चलिए दो सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अभी 3 साल की एक बच्ची, उसे बुखार था, उसकी नानी ने उसे सिरप दिया 5 ml का और बोतल वहीं रख के चले गए क्योंकि उन्हें कुछ काम था। पर जब वापस आए तो देखा कि बच्चे ने पूरा का पूरा बोतल ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसे टेस्टी लगा। और एक और सिचुएशन, अभी बच्चा खेल रहा है, उसके टॉय के अंदर एक बैटरी है, एक सेल है जो बटन जैसे दिख रहा है, शाइनी शाइनी है, और उसने मुंह में डाल के सोचा कि ये कुछ खाने वाली चीज़ है और निगल लिया। क्या होगा आगे? अभी डेफिनेटली टेंशन होगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इमीडिएटली। डॉक्टर शायद सर्जरी के लिए रेकमेंड कर दें या फिर अस्पताल में 2-3 दिन रहने के लिए एडमिट कर दें। बच्चे को कोई सीरियस इश्यू भी हो जाए, ऐसे बहुत चांसेस है ना। तो हम सोचते हैं हमारा घर बहुत सेफ है हमारे बच्चों के लिए, पर ऐसे छोटे मोटे लगने वाले चीज़ ही बहुत बार बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो अपने घर को हम सेफली कैसे रख सकें जब घर में छोटे बच्चे हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कविता। मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की फाउंडर हूँ और इस चैनल में रेगुलरली हेल्थ फूड के बारे में बात करती हूँ, बच्चों को और माँओं को संबंधित। और आज के वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट को हम ठीक से कैसे रखें। अभी घर एक जगह है जहाँ पे बच्चों को सेफ होना चाहिए, पर घर में इतने सारे आइटम हैं, जैसे शेल है या फिर कोई फर्नीचर भी है जो उनके ऊपर गिर सकता है, क्लीनिंग एजेंट्स इतने सारे रखे हैं। तो प्लान कैसे करें, घर को सेफगार्ड कैसे करें बच्चों के लिए, बच्चों को कैसे सेफगार्ड करें घर के वस्तुओं से, ठीक है ना। कॉमन हाउस होल्ड थ्रेट्स एंड देयर डेंजर्स। पहली वस्तु के बारे में बात करेंगे, बैटरीज। बड़े बड़े बैटरीज तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, बट छोटे मोटे बैटरी आते हैं बच्चों के खिलौने के अंदर, वॉच के अंदर, रिमोट के अंदर। तो ये घर में बहुत फैले रहते हैं। क्या होता है, बच्चा खेलता खेलता अगर उसे मुंह में डाल ले तो अंदर सारा ना बर्न ही हो सकता है। ये वीडियो आप देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सेल अगर थ्रोट के अंदर चला जाए तो उनका उनके स्किन के ऊपर क्या अफेक्ट हो सकता है। और मेडिसिन और सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया, ये एक मैंने बहुत क्लोजली देखा है। हमारे फैक्ट्री सुपरवाइज़र हैं, उनकी बेटी, 3 साल की बेटी, जो ऐसे ही उसको बुखार था तो उनकी नानी ने सिरप दे दिया। वो जाके आए तब तक बच्चे ने पूरा पी लिया था, बट उन्हें पता चला 2-3 घंटे के बाद। तब तक पता नहीं ब्लड में ये डिज़ोल्व हो सकता है, बाद में किडनी में अफेक्ट हो सकता है। तो उन्हें पता नहीं चला कि क्या करना है। इमीडिएटली अस्पताल गए, और क्योंकि बच्ची छोटी है और ये थोड़ा डेंजर और रिस्क है, 3 अस्पताल से उन्हें वापस भेजा गया। ठीक है, ये बहुत ही दर्दनाक लगा मुझे सुन के कि जिन्हें हेल्प करना है वो ही हेल्प नहीं कर रहे। ऐसे सिचुएशन में तो कौन हेल्प कर सकता है। तो बाद में गए एक बड़े से अस्पताल में और वहाँ पे बताया गया कि इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करना है, इतना ज़्यादा वक्त गुजर ही गया है ऑलरेडी, एडमिट करो बच्चे को और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन में रखा तो ठीक थी, बच्ची खेल रही थी लकीली। और बाद में उन्होंने कहा कि 2 दिन तो एडमिट ही रही बच्ची, बाद में कहा कि हफ्ते बाद आइए फिर से ब्लड टेस्ट करेंगे, देखेंगे किडनी को कोई डैमेज हुआ है कि नहीं। तो बाल बाल बची, बट हर बार ऐसे नहीं हो सकता ना। सो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। और डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट्स इतना सारा तो हम घर में रखते हैं सब के लिए, वेजल वॉशिंग के लिए, कपड़े वॉशिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए, बाथरूम क्लीनिंग के लिए, और इतने सारे एसिड युक्त आइटम, ब्लीचिंग पाउडर या एसिड रखते हैं सबको सफ़ेद करने के लिए। अभी बच्चे ने अगर किसी को टच भी कर लिया तो स्किन मतलब बर्न हो सकता है, और पॉइजनस है ना, डेफिनेटली अगर निगल लिया, थोड़ा सा अमाउंट भी उसके अंदर चला गया तो ये भी डेंजरस वस्तु है। और छोटे मोटे ऑब्जेक्ट तो घर में बहुत सारे पड़े रहते हैं इधर उधर, जो आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, जैसे कॉइन्स, गोली खेलने वाली, और पिन्स या टॉय, छोटे मोटे टॉयज़ जो होते हैं उसके पार्ट्स, सारे चोकिंग हज़ार्ड। बच्चों को मुंह में सब डालने की आदत होती है क्योंकि वो क्यूरियस हैं, कुछ सीख रहे हैं। और शार्प सिज़र हो, चक्कू हो, ऐसी सारी चीज़ें भी उनसे दूर रखना है। सीरियस इंजरीज हो सकते हैं। मेरे पाँव में ही इतना बड़ा सा एक मार्क है। और बकेट, टॉयलेट,
डेंजरस हैं। अभी बाथरूम है या टॉयलेट है, प्लीज़ कुंडी लगा के रखिएगा, क्योंकि इतना सा तो बकेट रहता है, बच्चे कितने रहते हैं उससे आधे, पर उन्हें तो हर जगह जाने की पड़ी रहती है, क्योंकि अभी अभी चलना सीखा है। तो उन्हें कोसने से, उन्हें डांटने से, उन्हें कंट्रोल करने से बेहतर है इनिशियल स्टेजेस में लॉक ही रखें, ऑब्जर्व करते रहें। और गर्म पानी अगर बाई चांस उन्होंने ओपन कर दिया तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन बर्न होने का चांसेस है। और टॉयलेट में तो डेंजर है, तो प्लीज़ इलेक्ट्रिक आउटलेट्स और कॉर्ड्स, बेबी प्रूफिंग के बहुत सारे सामान आते हैं, पर सब थोड़े दिनों बाद ही हमें निकाल देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ ये जब चलते हैं तो अराउंड 9-10 मंथ्स और 1.5-2 ईयर्स तक ही चाहिए होता है। कभी कभार तो 2-3 महीने में बच्चों को आप रेगुलरली बोलते रहे, बच्चा नहीं, हाँ जल सकता है, हाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो बच्चे टच नहीं करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो प्रूफिंग अगर ला सकते हैं तो लाइए, अगर लगता है कि वेस्ट होगा, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो पेपर डाल के कुछ टेप डाल दीजिएगा थोड़े दिनों के लिए। वायर वगैरह ओपन है तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, शॉक्स और बर्न से उन्हें बचाइएगा। आप अपना खुद का मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या कुछ और आइटम चार्ज पे लगाया है तो प्लीज़ उसे रोल करके कहीं और रख दीजिएगा, वैसे ही मत छोड़िएगा। रेगुलरली ऐसा रहता है कि घरों में चार्जिंग केबल वैसे ही खुले में छोड़ा जाता है। और फर्नीचर और अप्लायंस के बारे में बात करें तो टेबल जो आपको लग रहा है कि लुढ़क जाएगा कभी भी, तो उसे प्लीज़ बच्चे के खेलने के एरिया से दूर रखें। और टीवी वगैरह वॉल माउंटेड बेहतर है, इतना तो चेंज हम कर ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हमें करना है, हमें सिर्फ छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन करनी है और जो हम चेंज कर सके उसे मैनेज करना है। अभी बच्चा जहाँ खेलता है उस जगह को ज़्यादा सेफगार्ड कीजिए और कम से कम वस्तुएं घर में लाइए। बच्चों के टाइम पे, बच्चे होने के बाद फेंकना नहीं है, लाना ही कम है, क्योंकि ज़रूरत ही कम है। हम ऐसा करते हैं, सेल है वगैरह देख के बहुत ज़्यादा ला के घर में रख देते हैं, बाद में घर में खेलने की जगह नहीं रहती, बैठने की जगह नहीं रहती, इतना ज़्यादा भरपूर थोड़ा बहुत दिखावा है, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि ज़रूरत है, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वैसा सिनेरियो होता है। तो बच्चा है तो एक दो टेबल, घर में कितने लोग हैं रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, हमें क्यों 6 सीटर सोफ़ा चाहिए एक छोटा सा सोफ़ा, एक छोटा सा टेबल, एक टीवी, उतनी ही ज़रूरत होती है लिविंग हॉल में। तो प्लीज़ एंश्योर दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। कुछ भी बच्चे खेलते कूदते समय लग सकता है, एंड यू डोंट वांट टू ऑब्जर्व एंड पोक योर चाइल्ड ऑलवेज। प्लास्टिक बैग और बलून, हाँ प्लास्टिक बैग ना बच्चा खेलते खेलते ऐसे बहुत केसेस हैं कि मुंह के ऊपर डाल लेता है, बाद में निकाल नहीं पाता एंड सफोकेशन से डेंजर हो सकता है। और बलून निगल ले तो ओ माय गॉड, इट इज़ सुपर डेंजरस, क्योंकि आपको बच्चे ने देखा है कि बलून आप फूल रहे हैं, डेकोरेट किया आपने, पहले तो ये बच्चे के लिए सुपर डेंजरस है और प्रकृति माँ के लिए भी ये बलून की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस हम लोग करते हैं, बलून लाते हैं, फेंकते हैं, उसे रीयूज़ तो किया नहीं जा सकता। तो बर्थडे का मतलब ये नहीं है कि माँ प्रकृति को हमसे डेंजर हो। सेलिब्रेशन, हर एक सेलिब्रेशन से इतना लैंडफिल बढ़ ही रहा है, तो लेट अस बी माइंडफुल ऑफ दैट। और हॉट बेवरेजेस और किचन आइटम्स, मैंने हाई-फाई डॉक्टर एक हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट वैसा है, उनका नाम मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बना के दिखाया था कि एक बच्ची के पैर के ऊपर गरम सा दूध या पानी कुछ गिर गया था। जब माँ उसे, 8-9 महीने की बच्ची है, माँ ऐसे पीने के लिए सोच रही थी, बट बच्चे ने डिसाइड किया कि वो पाँव ऐसे करेगा और गिर गया बच्चे के ऊपर। स्कार्स जैसे बर्न्स हो सकते हैं उनके स्किन के ऊपर, कभी कभार माइनर हो सकता है, फिर भी बच्चे को दर्द में हम थोड़ी ना देख सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स टू सेफगार्ड योर होम। अभी बहुत सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली ऑलरेडी, रफली एक और बार समराइज़ कर लेते हैं। मेडिसिन हो, बैटरी हो, लिक्विड हो, क्लीनिंग एजेंट्स, कुछ भी डिटर्जेंट वगैरह, कुछ वाइट कलर दिखा तो खा सकते हैं वो, तो आउट ऑफ रीच रखिएगा उसे। और हर बार अगर किचन में भी काम करने जा रहे हैं, बच्चा लिविंग हॉल में खेल रहा है, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेंट रहिएगा।
1 घंटा अगर आपको किचन में लग रहा है तो 5-10 मिनट यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना, तो वो मॉनिटर करके जाइएगा। और बड़े बच्चे हैं तो जैसे मैंने कहा बात करते रहिएगा, उन्हें समझ आता है। वो ना छोटी बॉडी में बड़े पैकेट जैसे होते हैं, वो अडल्ट ही है इन स्मॉल बॉडी। सो टू कीप टॉकिंग टू देम, रेस्पेक्ट देम दैट दे अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट देम। और ऑलवेज सुपरवाइज, छोटे बच्चे हैं बहुत, तब अभी अभी चलना सीखा है तो किचन और बाथरूम से दूर रखिएगा। और इसमें ना सिर्फ आपको ही काम नहीं करना इस चीज़ के ऊपर, घर के सारे बंधुओं को बताना चाहिए कि बच्चा है तो आप शेव करके रेजर इधर मत रखिएगा, चार्ज करके बैटरी वहीं मत, मतलब चार्जर वहीं मत छोड़िएगा। सो एज अ टीम आप लोगों को बैठ के ये डिसाइड करना है। ये नहीं कि आप बोलते रहो, जब जब आप बोलोगे सबको घर में इरिटेशन होगी। आप पूछो बैठ के हम क्या क्या करें कि बच्चे के लिए ये लिविंग हॉल या ये एरिया सेफ हो जाए। तो लेट इट बी अ टीम रिक्वायरमेंट। बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स थोपते हैं, लगता है उन्हें, बल्कि आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बच्चे का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी का यूज़ कर लीजिएगा। और बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, अभी इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ऐसे टोकोगे तो बच्चा खेलने में इरिटेटेड हो जाएगा, आपको देख के इरिटेटेड हो जाएगा। और ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कभी कभार, माइनर है या मेजर है, तो मतलब कोई जज नहीं कर सकता, बस प्रिकॉशन ही है जो हम ले सकते हैं। अगर छोटे मोटे कुछ हो भी जाए तो मतलब कुछ भी हो जाए, कोसो मत अपने आप को। प्लीज़ बी विजिलेंट, और उसके बाद प्लीज़ बी एक्शनेबल। मतलब जैसे मैंने अपने टीम मेंबर को कहा था जब उसके बच्चे ने पी लिया था सिरप, तो प्लीज़ तुम मत टेंशन लेके रोना, अभी जाओ बच्चे को तुम्हें संभालना है, रोने धोने का वक्त नहीं है ये, जो एक्शनेबल है उसके ऊपर ध्यान दो और इमीडिएटली अपने बच्चे की देखभाल करो, डॉक्टर या जो भी करना है करो। और ना ऐसे ही वीडियो देख के ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करो कि घर में क्या है, ज़्यादा दूरबीन लेके, या फिर इन्वेस्ट करो, इतने सारे आइटम्स ला दो कि हाउस प्रूफिंग करूँगी मैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होना है, माइंडफुल रहना है, घर में कम सामान लाना है, बच्चे के अगल बगल में है तो थोड़ा ध्यान रखना है। एंड अ लिटिल एफर्ट एंड अवेयरनेस कैन गो अ लॉन्ग वे, तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा। और 2 और वीडियो की रिकमेंडेशन मैं बताऊंगी। बेबी वॉकर ये सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि बच्चे इधर उधर जाते हैं तो बहुत लोग बेबी वॉकर समझते हैं कि सेफ़ है, तो सच्ची में ये सेफ़ है कि नहीं यहाँ पे जान सकते हैं आप। ऑल अबाउट बेबी पूप, अभी बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं कि कल मेरे बच्चे ने इस कलर का पॉटी किया, आज इस कलर का कर रहा है, क्या होगा, मुझे टेंशन हो रहा है वगैरह। तो ये कॉमन है, और डॉक्टर के पास आप भी जाएंगे किसी पेट रिलेटेड इश्यू को लेके, तो डॉक्टर पूछता है कि पूप क्या कलर का था आपका, सुसु ठीक तरह से हो रही है कि नहीं, दिन में कितने बार करते हैं। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। और जाते जाते ये बता दूँ, मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की फाउंडर हूँ। यहाँ पे हम केमिकल फ्री बेबी, किड्स एंड मॉम्स फूड बनाते हैं बच्चों के लिए, सीरियल, इंस्टेंट मिक्सेस। अभी बहुत सारे वीडियोस फूड फार्मर भी बना के बता रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड डेंजरस है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि शुगर है, माल्टोडेक्स्ट्रिन है। हमारे प्रोडक्ट्स इन सब से फ्री है और 100% सेफ़ है। और बड़े बच्चों के लिए, वेट गेन के लिए छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर, नट्स एंड सीड्स पाउडर है। ड्रिंक मिक्सेस हैं जो ड्राई फ्रूट्स और जैगरी से बनाया है। हम प्रॉमिस नहीं करते कि आपका बच्चा बड़ा बन जाएगा या मोटा बन जाएगा, हम प्रॉमिस ये करते हैं कि हम 100% हेल्दी एंड सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। और मिलेट जैगरी कुकीज़ है, मिलेट लड्डू मिक्सेस हैं, और माओ के लिए आयरन, फॉलिक और कैल्शियम कुकीज़ हैं। इन सब को आप totsandmoms.com में चेक कर सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, मीशो और फर्स्टक्राई में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।